हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखा था। आज हम लोग उन प्रॉपर्टीज को यूज करके इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने वाले हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना है तो किसके लिए करना है? तो ये 5 के लिए हम लोग करने वाले हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से ये 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ 5 आ जाते हैं, कभी किसी एक को पूछा जाता है, कभी 2 को पूछा जाता है कि इनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखना, सबसे पहले पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। देखना, समझते हैं पहले इसके बारे में। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखता हूं Q, अगर मैं यहां से r डिस्टेंस पर एक स्फीयर को ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और कोई मेरे से पूछेगा इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो मैं क्या लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किस चार्ज के कारण था? Q। यहां पर कितना डिस्टेंस है r, तो मैं यहां ऐसा लिखूंगा। कोई मेरे से पूछता है इस पॉइंट पर बताओ, तो ये भी तो रेडियस ही है, तो यहां का भी पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r निकलता। कोई मेरे से पूछता है यहां का भी बताओ, ये r डिस्टेंस ही होता, तो यहां का भी पोटेंशियल क्या निकलता? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r निकलता। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देखे भी थे। तो यहां पर क्या है कि मैं जितने भी पॉइंट को देखूंगा इस स्फीयर में, ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। एक स्फीयर है क्या? एक बॉल है। कभी थोड़ा इमेजिन करना कि एक बॉल रखा हुआ है, उसके सेंटर में एक चार्ज है, तो ये पूरा का पूरा सरफेस होता है ये ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं उसके सेंटर से इधर भी जाऊं या इधर जाऊं या इधर या इस तरफ, हर जगह पोटेंशियल सेम होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट का आंसर क्या है। तो देखना, फर्स्ट का ड्रॉ करने के लिए अपने को क्या करना है, ये मेरा पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज के कारण अगर ये प्लस चार्ज है तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आउटवर्ड निकलने वाले हैं, ये हम लोग को पता होगा। लेक्चर नंबर 1 में नहीं, एक्चुअली में चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q, तो वहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो आउटवर्ड निकलने वाला। तो ये पहले तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऐसा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऑल्सो ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। अब देखना, ये मेरा पॉइंट चार्ज है, ठीक। अब इसके लिए हम लोग को बोला गया है कि ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखना, ये मेरा चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस में r डिस्टेंस पर ये मैं बना दिया एक स्फीयर। तो यहाँ के सारे पोटेंशियल तो इक्वल हो जाएंगे जैसा मैं बताया। अब मैं अगर रेडियस को बढ़ा दूं और यहाँ 2r कर दूं, जैसा हम लोग पिछले लेक्चर में करे भी थे, तो ये वाले जो ब्लैक कलर का दिख रहा है स्फीयर, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो और भी मैं स्फीयर बना सकता हूं, ये देखना ऐसे करके ये। तो ये स्फीयर को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर सेम हो। यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा स्फीयर अपन बना सकते हैं विथ सेम सेंटर, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है उसका नाम होता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज के लिए होता, देखना यहाँ पर मैं माइनस चार्ज के लिए अगर बनाऊं, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन चेंज हो जाता, क्योंकि नेगेटिव साइन में इन करता है वो, इन ऐसा। देखना, आउट कहां से होता है? निकलता है प्लस साइन से, और इन कहां पर करेगा? माइनस के तरफ। तो देखना, ये बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैं डायरेक्शन बस चेंज करूंगा, लेकिन इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो तो वही बनने वाला है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो देखना, ये मेरा पॉइंट चार्ज है यहाँ पास, इसका ये देखना, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ये रहा। तो इसका भी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो आंसर है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होता है। तो ये फर्स्ट के लिए आप पहले नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग सेकंड के लिए लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो देखना कैसे होगा। सबसे पहले मैं एक लाइन चार्ज बनाता हूं। ये लाइन पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैं, ठीक है। अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं यहां से r डिस्टेंस पर यहां पर अगर पोटेंशियल निकालूंगा, और मैं यहां से इस तरफ भी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालूंगा, तो क्या यहां का और यहां का पोटेंशियल इक्वल निकलेगा? बिल्कुल, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। तो ऐसे ही अगर मैं यहां से फिर से r डिस्टेंस पे निकालूं और इधर भी r डिस्टेंस पे निकालूं, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे भी इक्वल निकलने वाला है। तो ऐसे करके मैं ये सारे पॉइंट को अगर कंबाइन करूंगा तो देखना कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये कुछ सिलेंडर जैसा दिखने लगा। तो देखना, यहाँ पर मैं ऐसा सिलेंडर बना दिया, ये देखना ऐसा, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर बन रहा है ये लाइन चार्ज के लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। कैसे पता चल रहा है? बस पोटेंशियल चेक करना पड़ता है। यहाँ पर आप लोग पोटेंशियल निकालोगे, ये चार्ज यहाँ पर था, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्टेंस कितना है r, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, Q मैं कितने डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ r, तो ये हो गया। अगर कोई मेरे से पूछे यहाँ का पोटेंशियल बताओ, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। तो ऐसे हर एक पॉइंट का, यहाँ पर जितने पॉइंट आते जाएंगे हर एक पॉइंट का
पोटेंशियल तो इक्वल होगा। तो एक लाइन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो सिलेंडर होता है। अगर इस सिलेंडर को मैं ऐसा करूं, देखना ये डिस्टेंस अगर r है, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं 2r इस तरफ और 2r अगर मैं इस तरफ ले जाऊं और मैं यहाँ पास भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं तो देखना हर जगह का ये जो वैल्यू यहाँ पास निकलेगा इस सारे पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पास, ये देखना ये जो पॉइंट दिख रहा है ये भी तो इक्वल निकलने वाला है क्योंकि यहाँ का भी डिस्टेंस क्या है 2r है। तो इसके लिए फिर से एक सिलेंडर ऐसा बन जाएगा, ऐसा देखना ये ऐसा और इसके लिए भी ऐसा नीचे में, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि और भी सिलेंडर बन सकते हैं बहुत सारे। तो एक लाइन चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होता है। तो यहां ऐसा लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करना है तो ये जो प्लस के कारण ये निकल रहा है इस तरफ, ऐसे करके डायरेक्शन अपन बना भी सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो समझा दिया। अब इसको मैं यहाँ पर फिर से बना देता हूँ, देखना ये बना इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। एक सिलेंडर बना किसके लिए, ये वाले लाइन चार्ज के लिए बना, ठीक है। ये लाइन चार्ज यहाँ पर पूरा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, तो इसके लिए कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर भी बनाया जा सकता है। ये देखना ऐसा बना दिया। तो ये ऐसा अगर केवल और केवल सरफेस बनाने को बोले तो आप लोग ऐसा बना करके छोड़ देना एग्जाम में और बता देना कि ये क्या है। तो आंसर है कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, ठीक है। तो वैसे ये अगर डायग्राम आप लोग बना पाए तो और भी अच्छा है, ये डायग्राम पूरा एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है। तो पहले यहां तक आप लोग नोट कर। अब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखना यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ठीक है। पैरेलल लाइन रहते हैं ये। अब देखना क्या है, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर मेरे को इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो हम लोग पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़े भी थे। उसमें क्या होता था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता था उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखना इसके लिए मैं कैसे ड्रॉ करने वाला हूँ। अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, देखना ये ऐसे करके ड्रॉ कर दूं, ये कुछ लाइंस बनाया मैं, अगर आप लोग इसको अच्छे से देखोगे तो समझ आएगा। ये जो लाइन है ऐसा रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रहा है। तो देखना यहाँ पर कुछ 90 डिग्री का चीज दिख रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। ये रेड कलर और ब्लैक को देखना हर जगह 90 डिग्री बना रहा है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, एक और अच्छे से समझते हैं। देखना ये तो हो गया, लेकिन ये जो बना हुआ है कुछ इस टाइप का चीज है। ये देखना ये एक प्लेन है, ये ऐसा रखा हुआ है, ये ऐसा प्लेन। हम लोग को जो ये रेड कलर दिख रहा है ना वो मात्र ये दिख रहा है, ये वाला लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या है, एक प्लेन है ऐसा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर निकले यहाँ से। तो ये जो प्लेन दिख रहा है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अभी तो ये ऐसा बना हुआ, हम लोग यहाँ से ऐसा फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं ये वाला। तो जब हम लोग इसको पूरा अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखना ऐसे, ये ऐसे करके अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे, ये, ठीक है। इसको अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसा दिखेगा हम लोगों को, ठीक है। इसके लिए अगर देखेंगे तो ये ऐसा ऐसा दिखेगा। तो ये जो दिख रहा है ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इसका नाम अगर अपन बोले तो ये क्या है इसका नाम, तो आंसर है ये पैरेलल दिख रहे हैं एक दूसरे के और ये प्लेन है, तो ये होता है पैरेलल प्लेन्स या पैरेलल प्लेन लिख लिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बना। इसके बाद अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने वाले हैं। देखना कैसे होगा। यहाँ पर मैं पहले डाइपोल बनाता हूँ -q और यहाँ पर बनाता हूँ +q, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज ही दिख रहा है, तो पॉइंट चार्ज के कारण अभी हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए थे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ही ड्रॉ होने वाले, मींस एक सेंटर से 2 या 2 से ज्यादा स्फीयर ड्रॉ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 भी लगने वाला है जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वहां का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होता है, पास पास बनता है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां का इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर बनता है। तो पहले यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करता हूं। तो देखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो प्लस से निकल करके माइनस की तरफ जाता है, ऐसा, ठीक है। ये ऐसे भी जा सकता है, ठीक। तो लेक्चर नहीं, एक्चुअली में चैप्टर नंबर 1 में मैं ऐसा पढ़ाया भी था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो वहां पर अगर आप लोग जाकर के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और भी निकल सकते हैं। तो ये प्लस से ऐसा माइनस में निकला, ठीक है। तो पहले तो मैं कुछ ड्रॉ कर दिया।
तो एरो इंपॉर्टेंट है, प्लस से माइनस की तरफ पूरा एरो है यहाँ पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से भी ऐसे निकल सकते हैं, ऐसे भी निकल सकते हैं, प्लस से हमेशा निकलेगा और माइनस में हमेशा क्या करेगा, इन करता है। देखना अगर ये माइनस चार्ज है तो यहाँ पर उसमें पहले इन कर दिया, यहाँ पर भी इन कर दिया, यहाँ पर भी इन कर दिया। तो ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में ऐसा पढ़े भी थे। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हुआ है। अब देखना यहाँ पर हम लोग को पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ होता है, अभी हम लोग पढ़ भी रहे थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखना अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रखूंगा Q0 और यहाँ पर भी एक टेस्ट चार्ज को रखूंगा Q0, तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ होगा, इधर ज्यादा होगा कि इधर ज्यादा होगा। तो चेक करते हैं हम लोग, ये माइनस वाला जो चार्ज होगा इस प्लस वाले चार्ज को अपने तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा। तो जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मान लेते हैं पहला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पास मिल गया। अब यहाँ पास तो ये भी चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा ही, तो देखना ये प्लस वाला चार्ज है, ये भी प्लस वाला चार्ज है, ये चार्ज फिर किधर होगा, इधर रिपल होगा। तो इधर एक और फोर्स का डायरेक्शन बनेगा और जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखना यहाँ पास तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गए। अब इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण इस पे चेक करते हैं पहले। देखना अगर मैं इसके कारण इस पे चेक करूंगा, ये प्लस वाला चार्ज है, तो ये प्लस वाला चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक। अब इसमें और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, इसके सिवा और कोई इसमें फोर्स नहीं लगा रहा है। तो दोनों में देखना अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इस तरफ है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वहां का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज बनता है। अब कैसे बनेगा तो देखना, अभी मैं ड्रॉ करके बताता हूं कैसे क्लोज बनता है। तो देखते हैं हम लोग। तो देखना यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ, अच्छे से देखना इस डायग्राम को, ये बहुत काम का होता है। देखना ये ऐसा मैं बनाया, तो देखना इस चार्ज से ये बहुत पास में दिख रहा है। अब एक दो और ड्रॉ करता हूं, देखना। तो अगर इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे हम लोग, तो इस तरफ का देखना ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दोनों के बीच का जो गैपिंग दिख रहा है बहुत पास पास है, इधर दूर है। एक और भी अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो देखना ये ऐसे करके ड्रॉ हो गया। तो इसमें क्या समझ आ रहा है, अच्छे से देखना। इसमें ये समझ आ रहा है कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर तो है यहाँ पास, लेकिन जिस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही क्लोज होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत क्लोज है। तो सिमिलरली अगर इसके लिए भी अपने को देखना है, तो यहाँ पास भी टेस्ट चार्ज Q0 रख करके आप लोग देख सकते हो, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा निकलेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखना यहाँ पास मैं ड्रॉ करता हूँ ये ऐसे करके। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पास बहुत ही क्लोज बनेगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा, जहां पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है वहां पास दूर बनेगा, और जहां पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वहां पास क्लोज बनने वाला है। तो देखना ये जगह पर पूरा ये देखना इधर क्लोज बन रहा है, इधर दूर है, मतलब क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगा। तो ये जो हुआ ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लो। इसके बाद हम लोग एक और भी चीज देख लेते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा अगर डाउट आ रहा होगा कि ये पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग जो स्पेयर बनाए थे वो बराबर दूरी में बनाए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, ये भी तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्पेयर जो बना रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पर हम लोग पास बना रहे हैं, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है वहां दूर बना रहे हैं। तो ये भी तो पॉइंट चार्ज था, तो यहाँ पास ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें क्यों नहीं लगाए। तो इसके लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखना अगर मैं यहाँ पास पॉइंट चार्ज यहाँ रखूंगा, देखना अगर मैं यहाँ क्यों रख दिया प्लस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक है इधर तो निकल गया, आउटवर्ड की तरफ अपन बना दिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आउटवर्ड निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब यहाँ से बात ये होता है कि जो कॉन्सेंट्रिक स्पेयर हम लोग ड्रॉ किए थे ये बराबर दूरी में क्यों किए थे, तो इसका आंसर यही है। देखना अगर मैं यहाँ पर अगर एक टेस्ट चार्ज को रखूंगा Q0, तो देखना ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक, और जिधर फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हो क्या रहा है, देखना इस चार्ज के सिवा और कोई भी चार्ज है ही नहीं इस पे फोर्स लगाने वाला। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पर भी रख देता, ये वाला चार्ज इस पे उतना ही फोर्स लगाता जितना यहाँ लग रहा है, मींस यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होता, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। अगर मैं यही वाला टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख देता Q0, तो यही वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाता तो ये इस तरफ लगता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही मिलता, क्योंकि यहाँ पास केवल और केवल एक ही चार्ज है प्लस Q, ठीक है। और यहाँ पास क्या था कि दो चार्ज था, अगर मैं यहाँ पास कहीं रख रहा था, तो अगर यहाँ पास मैं Q0 कहीं रख दूं, तो ये Q0 पर ये भी फोर्स लगा रहा है और ये भी फोर्स लगा रहा है, जिस कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को ज्यादा मिल रहा है, इसलिए यहाँ पास जो क्लोज सरफेस हम लोग बनाए हैं, ठीक। अब यहाँ पास क्या है कि बराबर मिल रहा है, इसलिए हम लोग जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाए वो बराबर दूरी में बना दिए, ठीक है। तो ये शायद डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आता है आखिरी वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। पहले आप लोग इसको भी अगर नोट करना चाहते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है।
अब ये लास्ट वाले के लिए हम लोग बनाने वाले हैं, दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैसे बनेगा, एक जैसे प्लस चार्ज होंगे तो देखना, सबसे पहले मैं यहाँ पास एक प्लस चार्ज बनाया प्लस क्यू, और एक और पॉइंट चार्ज यहाँ पास बना दिया प्लस क्यू, तो ये दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो ये पॉइंट चार्ज है फिर से, तो पॉइंट चार्ज के कारण कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ही बनने वाला जैसा यहाँ पास हम लोग बनाए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूँ, तो ये प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से भी देखना आउटवर्ड निकला, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना, ऐसा हम लोग पढ़ भी चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, पूरा रीजन भी बताया था। तो जिनको और भी अच्छे से डिटेलिंग देखना है वो चैप्टर नंबर 1 में जा करके प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ सकते हैं, वहां पर लेक्चर अवेलेबल है वहां। तो ये इधर भी निकल सकता है और यहाँ से ये इधर भी निकल सकता है, ठीक है, आउटवर्ड निकलना है, लेकिन दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, तो वैसे देखना इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, आउटवर्ड बनाना बहुत जरूरी है, बाहर की तरफ ऐसा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कुछ बना करके रख दिए। तो ये तो फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये अपन जानते भी होंगे, ये चैप्टर नंबर 1 में ऐसा ड्रॉ भी किए हैं, जो स्टार्टिंग से लेक्चर्स पढ़ते होंगे तो उनको ये पता भी होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या करने वाले, देखना ये पॉइंट चार्ज हुआ तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाना है। अब हम लोग यहाँ पर फिर से चेक करके देखते हैं कि कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, देखना एक टेस्ट चार्ज को यहाँ रख देता हूँ Q0, तो देखना ये प्लस वाला चार्ज इस प्लस वाले को क्या करेगा, इधर रिपल करेगा। मान लेते हैं फोर्स इधर लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लगने वाला है, फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। अब इसको देखना, ये जो है प्लस वाला चार्ज, ये प्लस वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इस तरफ रिपल करेगा, तो देखना ये इधर रिपल कर गया E2। अब यही टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पर रखता हूँ Q0, ठीक है। तो देखना ये प्लस वाला चार्ज इस प्लस वाले चार्ज को क्या करेगा, इस तरफ कर देगा रिपल, तो यहाँ का जो फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लेते हैं E1। अब इस जगह को देखना और इस जगह को देखना, बताना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ का है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा यहाँ पास होगा। क्यों, इसको अच्छे से देखना, इस तरफ यहाँ पास E1 है और E2 है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पास हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो अगर मैं E1 माइनस E2 करूं या E2 माइनस E1 करूं, वैल्यू तो हमेशा कम आने वाला है। और यहाँ पास देखना केवल और केवल E1 है, तो हम लोग को यहाँ पर ना तो प्लस करना ना तो माइनस करना है, यहाँ पर हमेशा हम लोग को E1 ही मिलेगा। और यहाँ पास हम लोग को E1 से E2 को माइनस करना पड़ेगा या E2 को E1 से माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिलने वाला है, ठीक। तो जहां पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पास इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर बनता है, तो ये भी हम लोग यूज कर लिए। तो यहाँ पास इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर बनने वाला है, तो देखना अच्छे से मैं यहाँ पास ड्रॉ करता हूं, तो ये देखना अच्छे से, ये ऐसे करके मैं ड्रॉ किया, तो देख भी सकते हैं हम लोग ये वाले पॉइंट चार्ज और इसका डिस्टेंस देखना बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, और ये वाले पॉइंट चार्ज और ये सरफेस का देखना डिस्टेंस ये बहुत ही दूर है, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम था। और भी ड्रॉ करते हैं हम लोग, देखना ये ऐसे करके ड्रॉ हो गया, ये ऐसे, एक और भी ड्रॉ करना चाहो तो ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। इसके कारण भी आप लोग यहाँ पास Q0 रखना, यहाँ पास Q0 रखना, तो यही कंडीशन फिर से मिलने वाला है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको देखना भी है तो देख लो, यहाँ पास जो Q0 रखोगे तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कम हो जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो जहां पास ज्यादा होगा वहां पास 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 बनेगा, तो ऐसा देखना पास पास बना दिया, ये ऐसे करके कॉन्सेंट्रिक स्फीयर भी बनाना है और कॉन्सेप्ट को भी अपने को लगा करके बनाना है, तो ये बन गया इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखना एक क्वेश्चन है और भी, अगर मैं पूछूं अपने से, मैं कुछ यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, देखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये मैं बना दिया। इसका अभी हम लोग पढ़ भी रहे थे कि इस वाले का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो पैरेलल प्लेन होता है, तो देखना यहाँ पास मैं पैरेलल प्लेन भी बना दिया ऐसे करके, ठीक है, ये पैरेलल प्लेन भी बना दिया। अब यहाँ पास क्या है कि मैं 3 वोल्टेज का नाम रखता हूँ, पोटेंशियल या वोल्टेज बोलो बात बराबर है। इसका थ्रू आउट जो पोटेंशियल होगा मैं मान लेता हूँ V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अब मैं पूछा कि बताओ ये तीनों पोटेंशियल में से ज्यादा कहां पास होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो वीडियो को रोकना और थोड़ा सोच करके देखना कि V1 ज्यादा होगा कि V2 की V3, और जो भी कारण होगा वो भी पता होना चाहिए कि रीजन क्या है इसके पीछे, अगर ये ज्यादा है तो क्या कारण है, या फिर अगर ये ज्यादा है तो क्या कारण है। तो वीडियो को रोक करके थोड़ा सोच करके देखना, ठीक है। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग कुछ डिराइव किए थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहां पर मैं ऐसा बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू घटता है। फिर से सुनना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस,
तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा किस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो देखना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिक्रीज होते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सबसे बड़ा पोटेंशियल कहाँ का होगा, V1 का होगा, फिर V2 होगा, और सबसे जो छोटा होगा पोटेंशियल वो कहाँ का होगा, V3 का। तो सबसे बड़ा पोटेंशियल कहाँ पर मिला, ये वाले के लिए मिलेगा, ठीक है, V1। ठीक, तो ये होता है आज के लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।